हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा चल रहा है चैप्टर, और हमने ये जाना अभी तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डुअल बिहेवियर होता है। दो टाइप से बिहेवियर शो करते हैं, वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और पार्टिकल नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बेसिस पे हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, जिससे हमें ये मालूम पड़ा कि डुअल कैरेक्टर होता है, चाहे वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, या फिर हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, मतलब वेव नेचर के बारे में पढ़ा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हों। इससे हमें मालूम पड़ा कि इसमें दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। उससे रिलेटेड हम सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर कंटेंट में दी हुई है। दो प्रॉब्लम मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ। अब अगली प्रॉब्लम है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule mole inverse. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। ये सोडियम की सरफेस पर फॉल हो रही है। तो जब ये सोडियम की सरफेस पर फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होते हैं। इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ही यही होता है कि जब किसी मेटल की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, फॉल होती हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। तो वही है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी है 1.68 इंटू 10 to the power 5 जूल मोल इनवर्स। व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम? सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी क्या होगी? व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होगी मैक्सिमम, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है, देखिए स्क्रीन पर। जो एनर्जी है 300 नैनोमीटर फोटोन की, उसका फॉर्मूला है Hn इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा। इसको हमने पहले के फॉर्मूले में भी रिप्रेजेंट किया था कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, E इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू। सिंपल इज़ दैट। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला देखिए राइट साइड पे लिखा हुआ है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू का फॉर्मूला। बस यहाँ पे न्यू की जगह पर, जैसे न्यू की जगह पे आपको क्या लेना है, C बाय लैम्डा लेना है। ये मिसप्रिंट है, एच एन जो है, एच एन की जगह आप क्या लेंगे, E लेंगे। तो E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्डा। H जैसे कि प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू फिक्स रहेगी 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। C हो गई वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो C की वैल्यू भी फिक्स होती है, जैसा कि बोला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा फिक्स रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ये वैल्यू हमेशा, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी फिक्स्ड हो जाती है। तो 3.0 इंटू 10 to the power 8। और लैम्डा की वैल्यू हमको दे रखी है 300 नैनोमीटर, लेकिन हमें नैनोमीटर से उसको काय में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 300 इंटू 10 to the power -9 मीटर कर देंगे। तो ओवरऑल फॉर्मूला बना 6.626 इंटू 10 to the power -19। सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो पॉइंट हटा देंगे, उधर से पॉइंट हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल, ये 100 हो गया है। ठीक है, 10 to the power -9 को ऊपर ले जाएंगे, 100 को भी 10 की पावर में कन्वर्ट करके ऊपर ले जाएंगे, पावर्स को एडजस्ट कर देंगे और आंसर आएगा 6.626 इंटू 10 to the power -19 जूल। अब 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। जो आपका आंसर आया है 6.626 इंटू 10 to the power -19 जूल, इसमें 1 मोल की वैल्यू को पुट कर देना है। 1 मोल की वैल्यू क्या होती है,
6.022 into 10 to the power 23 मोल इनवर्स। तो 3.99 इंटू 10 to the power 5 जूल मोल इनवर्स। अब मिनिमम एनर्जी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सोडियम से क्या होगी? 3.99 माइनस 1.68 इंटू 10 to the power 5 जूल मोल इनवर्स। 3.99 में से 1.68 को माइनस कर देंगे तो 2.31 इंटू 10 to the power 5 जूल मोल इनवर्स। अब 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? 2.31 इंटू 10 to the power 5 जो हमारी ऊपर आई, उससे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम के लिए जो वैल्यू आई है उसमें 1 मोल को डिवाइड कर दो तो 3.84 इंटू 10 to the power -19 जूल। अब फॉर्मूला, अगला फार्मूला करस्पॉन्ड ऑफ दी वेवलेंथ का फार्मूला। इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। होता था E = hc/लैम्डा, लैम्डा को उधर ले गए और E को इधर ले आए। अब लैम्डा निकालना है तो H की जगह पे रख दिया है 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड इंटू 3.0 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और E की वैल्यू जो ऊपर आ चुकी है मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन वो पुट कर दी तो आ जाएगा 517 नैनोमीटर। और वो कौन सी लाइट को करस्पॉन्ड करता है? ग्रीन लाइट को। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये वाला। अगली प्रॉब्लम है द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर अ मेटल इज 7.0 इंटू 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द kinetic energy of 1 electron when radiation of frequency 1.0 into 10 to the power 15 second inverse hits the metal। थ्रेशोल्ड एनर्जी दे दी है मेटल की, कितनी है? 7.0 टू 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स। काइनेटिक एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन की जब रेडिएशन फ्रिक्वेंसी की कितनी हो जाएगी? 1.0 इंटू 10 to the power 15 सेकेंड इनवर्स, और वो मेटल को हीट कर रही है। आइंस्टाइन इक्वेशन का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे क्या होगा? 12 mv²। अगर इसके अंदर प्लांक क्वांटम थ्योरी को ऐड किया जाए तो वही फार्मूला बन जाता है h न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 to the power -34 फिक्स्ड है। न्यू की वैल्यू 1.0 इंटू 10 to the power 15 दे रखी है। उसमें से जो न्यू ज़ीरो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है उसको माइनस करेंगे, वो वैल्यू है 7.0 इंटू 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स। इन दोनों को माइनस कर देंगे, या एज इट इज़ 1.0 इंटू 10 to the power 15 से उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया, 14 कर लिया, 7.0 एज इट इज़ है। अब बस बेस यहाँ पर हो गई है सेम, 10 को 7 से माइनस करेंगे, बेस से बेस सेम बेस हो गई है तो 3.0 इंटू 10 to the power 14, और फिर उसके बाद जो h की वैल्यू है उसमें उसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.988 इंटू 10 to the power -19 प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम थी, इसमें हमने आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज़ किया। तो 4 प्रॉब्लम सॉल्व करी है। सबसे पहले में तो प्लांक के फॉर्मूले का यूज़ किया गया है सीधा सीधा। सेकेंड वाली प्रॉब्लम में हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया उसमें हमने वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन प्लांक क्वांटम थ्योरी में पुट कर दिया, मतलब फ्रिक्वेंसी की जगह पे न्यू की जगह पे c/लैम्डा लिया। थर्ड वाली प्रॉब्लम में भी हमने उसी रिलेशन का यूज़ किया है जिसमें फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का फॉर्मूला ऐड किया, फिर उसके बाद में उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके लैम्डा की वैल्यू निकाली, और लास्ट में हमने आइंस्टाइन इक्वेशन और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को
क्वांटम थ्योरी के साथ मिक्स करके जो फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था उसका यूज़ किया है। तो ये 4 प्रॉब्लम ड्यूअल नेचर के बेसिस पे सॉल्व हुई। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो नेक्स्ट में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।